नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि भगवान बुद्ध का धर्म ये लोक धर्म है, ये भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। जैसे कोई कहते हैं किसी कोई आए पैगंबर चले गए उसका धर्म है, ये उसने बनाया। नहीं नहीं, ये उन्होंने लोक धर्म है। बुद्ध रहें, बुद्ध अराइज हों या ना हों, वो रहेगा। बुद्ध की प्रेजेंस में भी रहेगा, बुद्ध की एब्सेंस में भी रहेगा। और बुद्ध क्या करते हैं, उसको रीडिस्कवर करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं। उसमें कुछ जोड़ते नहीं हैं, उसमें कुछ घटाते नहीं हैं। एडिशन या मतलब डिडक्शन उसमें कुछ नहीं करते, डिलीट नहीं करते उसमें कुछ भी। उसको जैसा है वैसा ही उसी शुद्ध अवस्था में समझकर, पहले समझकर, जब कैसे समझकर, जब उसे समझ लेते हो तभी बुद्ध होते हैं। ये भी यहाँ ध्यान देने की बात है, इस लोक के स्वभाव को समझना। और लोक कहाँ है, अब बात कहेंगे। भंते आनंद ने पूछा, भगवान आप लोक लोक कहते हैं, ये लोक कहाँ है? उन्होंने कहा, आनंद, इस 6 हाथ लंबे शरीर में मैं लोक को देखता हूँ, मैं लोक का समुदय देखता हूँ, मैं लोक का निरोध देखता हूँ, मैं लोक का निरोधगामी मार्ग देखता हूँ। तो लोक कहाँ है? लोक किसे कहते हैं? लोक की परिभाषा क्या है? जो डेस्ट्रक्टिबल है। लोक किसे कहते हैं? जो नष्ट होने योग्य है, जो नष्ट होता है, जो टिकाऊ नहीं है, ये उसे लोक कहते हैं। टिकाऊ क्या नहीं है? अब दूसरा प्रश्न उठेगा उसमें, टिकाऊ कौन सी चीज़ नहीं है? उन्होंने फिर उदाहरण दिया, चक्षु है, रूप है, चक्षु विज्ञान है, चक्षु स्पर्श है, चक्षु स्पर्श से उत्पन्न वाली सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुखद दुखद वेदना, ये सब नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। ये है। तो फिर कहा, फिर ये तो नष्ट हो, दुख हो गया, अनत्ता क्या है? उन्होंने कहा, ये हमारा जो है सब चीज़ जितना हमारा वो है, इस लोक के सारे धर्म अनत्ता है, वहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो अब कुल मिला के ये बात हुई, हम लोक कहते हैं लोगों की भीड़ को, संसार को नहीं। इसी को जब कोई भी बोधिसत्व, जब बुद्ध बनने से पहले बोधिसत्व, और जब बुद्ध बनता है वो कब बनता है? जब इस पंचस्कंधों से भरे हुए बने हुए, पंचस्कंधों से बने हुए इस काया को, नाम रूप को जब वो डिसर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या है, वो अंदर घुसते हैं अपने आप के। अब उदाहरण के तौर पर 6 साल सिद्धार्थ बोधिसत्व जंगल में पारंपरिक अपनी साधना करते रहे, जो यहाँ की ऋषि मुनियों की साधना थी। वहाँ क्या था? वो कुछ बाहर ढूंढ रहे थे। उस बाहर क्या था? ये शरीर ही सब दुखों का कारण है, ये शरीर ही हमें विकारों की तरफ ले जाता है, क्योंकि इसमें भूख लगती है, इसी को हम गर्मी लगती है, इसी को ठंड लगती है, इसी को मक्खी मच्छर काटते हैं तो दुख होता है। वो उस रूप में इस शरीर को दुखों का कारण मानते रहे परंपरा अनुसार। लेकिन जब उन्होंने जाना 6 साल के बाद, ये तो बाहरी आवरण है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जब उनका सारा शरीर सूख गया, शरीर तो मेरा सूख गया, अब जो दुख का कारण था मेरे सामने वो तो हट गया, मैं तो रिड्यूस टू स्केल्टन हो गया, मैं तो बन गया, तो दुख क्यों? अभी मुझे ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तब उन्होंने फिर देखा, फिर अंदर गए, वो ये शरीर में नहीं है, ये हमारा जो चित्त है, जो हमारा विज्ञान है, सारा रूट कॉज वहाँ है, वहीं से सब नियंत्रित होता है, वहीं से सब होता है। तो 4 आर्य सत्य कहाँ हैं? जब उन्होंने इस शरीर में, अपने ही शरीर में वो अंदर घुसे, जब अपने ही शरीर में घुसे तो उनको वहाँ दुख दिखाई दिया, और उनको वहाँ दुख का समुदय दिखाई दिया। और फिर देखिए, ये 2 चीज़ तो नेचुरल हैं, इस 2 चीज़ तो दुख और दुख का समुदय, ये तो बनी पड़ी हैं, अपने आप हो रही हैं। तीसरी जो मैं कहूँगा, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं तो नहीं कह सकता कि मैं कहाँ तक इसमें मतलब यह खरा उतरूँगा इसको आपको कन्विंस करने में, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब निरोध की बात आती है,
निरोध स्वाभाविक नहीं है। हाँ, कुछ निरोध अपने आप नेचुरल भी हैं, पेड़ बनता है, सूखता है, लेकिन हम जहाँ तक मानव का सवाल है, उसका जो निरोध है वो उस सेंस में तो निरोध है कि वो पैदा होता है, फिर बूढ़ा होता है, बीमार होता है, फिर मर जाता है, लेकिन उसके मानव बनने की जो संतति है और ये जो हमारी जो विभिन्न योनियों में हम परिक्रमा का है, वो निरोध संभव नहीं है अपने आप। फिर उस निरोध को करने का प्रयास करना पड़ता है। वो हमारे फिर एफर्ट्स पर निर्भर करता है। एफर्ट्स कहाँ है? फिर एफर्ट्स अष्टांगिक मार्ग है उसका, मतलब यह है सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, आप सब जानते हैं उसको। तो चार आर्य सत्य को जानने के लिए और गहराई में जाना होगा। कोई कहने लगे कि दुख कहाँ से पैदा होता है, ये दुख है कहाँ? कोई कहे कि दुख कहाँ, दुख से शुरू किया, दुख तो दिखाई नहीं देता, कुछ दिखा, आज किसी की डेथ हो गई, दुख दिखाई दे रहा है, आज किसी को कैंसर का, अस्पताल भरे पड़े हैं, दुख दिखाई देगा वहाँ जाकर। लेकिन वो अस्पताल में जो मरीज है जिसको दुख है, उस दुख से मुक्त होने, सर्टेन दुख से मुक्त होने के बाद वास्तव में दुख से मुक्त हो जाएगा? एक जगह मैंने कहा, वहाँ कुछ डॉक्टर्स भी थे जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, कि आप अस्पतालों में रहे, आपने उपचार किया और आपने फिर फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, ये आदमी अब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फिट है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, क्या आपने उसको ये फिटनेस दी कि मैंने इसको मेंटली भी फिट कर दिया? तो वो चुप हो गए, कहने लगे आपका मतलब क्या है? मगर क्या उसके चित्त से राग द्वेष मोह और को भी निकाल के भेजा आपने? उन्होंने कहा ये कैसे, दंग हो गए, चुप हो गए। तो फिटनेस, असली फिटनेस कौन सी है? शरीर को फिट करके क्या हम व्यभिचार को फिट करना चाहते हैं? शरीर को फिट करके हम खाने की तरफ बढ़ना चाहते हैं? शरीर को फिट करके हम दुश्मन को मारना चाहते हैं? शरीर को फिट करके हम ज़्यादा दिन जीना चाहते हैं? शरीर को फिट करके मैं सुंदर लगना चाहता हूँ? ये फिटनेस तो हमारी ग्लॉसी है, ये तो बाहर की फिटनेस है, इसको तो एक दिन डिके होना है। इसको बार बार हम फिट करते हैं, बार बार ये क्यों अनफिट होता है? इसमें बार बार रोग क्यों घुसता है? क्या वो, हमने पूछा उन डॉक्टर साहब से, क्या आप फिटनेस ऐसी, कहने के कैसे संभव, से तो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने इट वॉज द पैट रिप्लाई जिसको कहते हैं, तपाक से उन्होंने उत्तर दिया, इट वॉज द पैट रिप्लाई, इसे कोई नहीं कर सकता। हमने क्यों नहीं कर सकता? इसे बुद्ध कर सकते हैं, अरहत कर सकते हैं, बुद्ध की उपासक कर सकते हैं, बुद्ध के अनुयायी कर सकते हैं। तो उनके पास उसके बाद कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बुद्ध जो हैं वो महाभेषज्ञ गुरु भी उनको कहते हैं। वो सभी बीमारियों के चिकित्सक हैं, वो उन लाइलाज बीमारियों के चिकित्सक हैं जिनका इलाज हमारे सांसारिक साइंस में नहीं है, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स में नहीं है, जिनके पास राग द्वेष मोह, द्वेष के लिए कोई टैबलेट बनी है कि द्वेष करुणा में बदल जाए? क्या राग के लिए द्वेष बनी है कि वो त्याग में बदल जाए? क्या मोह के लिए कोई द्वेष बनी है कि विरक्ति में बदल जाए? बताइए, कोई ऐसी टैबलेट बनी है? ऐसी टैबलेट बनती तो कितना अच्छा होता, हम उस दवा का खाते सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, भगवान बुद्ध का धर्म जो है वो धर्म नहीं है। धर्म तो किसी ऐसी चीज़ का नाम है जिसमें कुछ सर्टेन मान्यताएं हैं, रिचुअल्स हैं, उसके नियम कायदे कानून हैं, जिनको पवित्र समझा जाता है। उनको वायलेट करने पर उस व्यक्ति को क्या क्या कहा जाता है, वो उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुद्ध का धर्म अगर वास्तव में गहराई से देखा जाए, इसको अगर पूरी तरह इसमें घुसा जाए अंदर, तो ये धर्म नहीं है, ये मेडिसिन है, ये दवा है, ये औषधि है। किस चीज़ की औषधि है? ये राग द्वेष मोह जितने हमारे पड़े हुए हैं अंदर हमारे चित्त में, कब से पड़े हुए हैं? जब से हम इसकी जन्म मरण की संतति परंपरा में हैं। यहाँ तक नहीं, मानव जाति को छोड़िए, आप जानवरों को देखिए, कुत्ते बिल्ली को देखिए, पक्षियों को देखिए, वो भी लड़ते हैं, एक दूसरे का खाना छीनते हैं, एक दूसरे के अंडे खा जाते हैं, एक दूसरे के बच्चों को खा जाते हैं। क्या ये आदमी तक सीमित नहीं? ये राग द्वेष मोह पीछा करता है, ये योनि बदलने से नहीं पीछा छूटता। कुछ ऐसे भी हैं अच्छे पशु पक्षी, ऐसे भी हैं जिनको टेम किया जा सकता है, जिनको पेट किया जा सकता है। वो खाना रखा रहेगा, वो अपने आप छुएंगे नहीं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है इसकी। तो इसका मतलब यह है, जब कुत्ते बिल्ली को हम ट्रेंड करके उसको ऐसा कर सकते हैं कि वो अनुशासन में रहे, हमारे कमांड को फॉलो करे, तो व्यक्ति तो बहुत बड़ी चीज़ है।
तो व्यक्ति क्यों इसको नहीं कर सकता? तो ये औषधि है, इसको सही टर्म में ऐसा कहा जाए, भगवान बुद्ध का धर्म जो औषधि है, ये ऐसी औषधि है ये जिसका कोई काट नहीं है, जिसकी कोई वो नहीं है, ये ऐसी औषधि है फिर जो फिटनेस का गारंटी देती है। कैसी गारंटी देती है? अंगुलीमाल 999 लोगों को मारा। अब उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसा ब्लैंक नहीं कुछ कह रहा हूँ, किसी को ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ भी कह दिया हो जिस पर विश्वास ना हो, हर उसको ये लगे कि इसका कुछ साइटेशन तो होना चाहिए, स्पष्टीकरण तो होना चाहिए। 999 लोगों को मारने वाला अंगुलीमाल जब बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाता है तो क्या बन जाता है? वो उसके अंदर जो राग, द्वेष, मोह, क्रूरता, वो कहाँ चली जाती है? वो कहाँ? बुद्ध ने तो उसको कोई दवा नहीं दी, ऐसी दवा टैबलेट नहीं दी, कोई पानी मंत्र पढ़ कर नहीं पिलाया, उसको ऐसा तो नहीं किया। वो क्या थी? करुणा थी, मैत्री थी, मैत्री भाव था, सबके प्रति मैत्री भाव था। जब वो अंगुलीमाल के अंदर से सारे द्वेष निकल सकते हैं, अरहत हो सकता है, तो फिर मेंटल फिटनेस दी नहीं दी बुद्ध ने। इसी तरह हमारी आम्रपाली, जिसको समाज ने वैसा बना दिया, कहानी आप सब जानते हैं, सिर्फ संदर्भ दूंगा। जिसने क्या हुआ, उसके राग, द्वेष, मोह, काम राग, जो संसार का सबसे पहला और आखिरी पतन का कारण होता है, काम राग, उसका काम राग निकल गया, जिसका 24 घंटे काम राग ही व्यवसाय था, जो उसकी आजीविका ही काम राग थी। सवेरे से बैठ कर सज संवर कर रात तक उसका काम राग ही, जैसे दूसरे कोई सर्विस करता है, नौकरी करता है, खेती करता है, उसका आजीविका ही काम राग पर आधारित थी। तो उसका काम राग निकालना था किसी के बस में? ये बताइए मुझे। उसके काम राग को कौन निकाल सकता था इसमें? कोई नहीं निकाल, बुद्ध के सिवाय। बुद्ध ने उनको ऐसा नहीं, काम राग के प्रति विरक्ति हुई और वो अरहत हुई। इसको छोड़िए, अशोक, राजा अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों का संहार किया। जो इनकी युद्ध नीति होती है राजाओं की, प्रसार की अपने राज्य की, वो अलग बात है। सभी राजा युद्ध करते हैं, अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अशोक को हत्यारा कहते थे, क्योंकि सत्ता के लिए, जैसा मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपने परिवारजनों की भी कुछ हत्या कर दी थी। उसके बाद वही अशोक जो हत्यारा कहा गया कलिंग युद्ध के बाद और सत्ता में आने के बाद, वो क्या होगा? धम्मदस्सी, देवानाम प्रिय धम्मदस्सी अशोक। देवताओं को भी वो नाम प्रिय हो गया, वो नाम देवताओं को, देवानाम प्रिय धम्मदस्सी अशोक। जो धर्म को देखता है, जो अशोक धर्म को देखता है, क्या है? बुद्ध और धम्म संघ की शरण में जाकर अशोक, जो आज अशोक महान कहा जाता है, अशोक नहीं कहा जाता, अशोक महान कहा जाता है। और इतना ही नहीं, हमारे देश का जितना भी हमारे देश का संवैधानिक ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है, उसमें इतना ऊंचा चला गया अशोक, और धर्म को इतना ऊंचे ले गया कि हमारे संवैधानिक, हमारे प्रशासनिक जो एम्ब्लेम्स हैं, जो हमारे संकेत चिन्ह हैं, राष्ट्र प्रतीक हैं, उनमें भी उनकी झलक दिखाई देती है। तो इस तरह का है। तो ये मेंटल फिटनेस कौन देगा? राग द्वेष वो बुद्ध देंगे। ये उदाहरण कुछ तो मैंने भरे पड़े हैं उदाहरण। तो ये बात हो गई। अब 4 आर्य सत्य की बात हो गई थी। जब सिद्धार्थ बोधिसत्व जब अंदर घुसे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे साधना में, उन्होंने देखा शरीर को तो मैंने नष्ट कर दिया, जिसे मैं विकारों का कारण मानता था, और उससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो अभी भी मैं ज्ञान से घिरा हुआ हूँ, अभी भी कुछ प्रश्न मुझे टटोलते हैं, अभी मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक मेरा अपना मिशन पूरा ना हो जाए। तो उनको तब आँख खुली। आप सबको पता है शहर में इस टाइम में ये हुआ, इस टाइम में ये, इस टाइम में हुआ। तो उनको क्या पता हुआ? ये 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य क्या है? ये बुद्ध ही 4 आर्य सत्य को जानकर बनता है। अगर 4 आर्य सत्य को नहीं जानता तो बुद्ध नहीं बन सकता, कोई अरहत नहीं हो सकता, कोई प्रत्येक बुद्ध नहीं हो सकता। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है। अब फिर मैं वहीं आता हूँ लौट कर, दुख है, पहले उसको लेता हूँ। दुख है। ये दुख है कहाँ? हम व्यक्तिगत रूप से दुख को मानते हैं।
या रिश्तेदार को दुख हो जाए उसको मानते हैं, फ्रेंड को दुख हो जाए उसको मानते हैं। नहीं, दुख है कहाँ? दुख तो सारा संसार, ऐसी स्थिति अगर हो, संभव नहीं है एक रूपता लाना। हाँ, किसी परिवार के लिए उदाहरण दिया जा सकता है, सारा परिवार स्वस्थ हो, वहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई बीमार ना हो, उनके यहाँ कोई ऐसी स्थिति भी ना हो जो उनको दुख देती हो, तो जिसको हम कहते हैं कि सर्वधर्म सर्वगुण संपन्न और सब चीज़ है इस परिवार में, तो क्या वहाँ हम कहें, कोई कहे यहाँ दुख है, तो उसे कहेगा कैसे दुख है, कितने सुखी हैं ये लोग हर तरह से, यहाँ दुख नहीं है। नहीं, वहाँ दुख है। दुख कहाँ है? जहाँ पंचस्कंद उपादान स्कंद वहीं दुख है। अब कितना भी सुखद वातावरण है, जितना भी ये संसार है, ये दुख के टुकड़े फिर रहे हैं। दीज आर द पार्ट एंड पार्सल फ्रेगमेंट्स ऑफ द सफरिंग। ये दुख के अवयव घूम रहे हैं। ये दुख हैं। क्यों दुख हैं? ये दुख क्यों हैं? क्योंकि ये अनित्य हैं, और जो अनित्य है वहाँ दुख है, वहाँ अनात्म है, वो चीज़ अनात्म है। तो जहाँ पंचस्कंध है वहीं दुख है, चाहे मुझे बुखार हो या ना हो, मेरे शरीर में दुख है। क्यों दुख है? इसे नष्ट होना है। अब कोई कहे इस पे दुख सबसे बड़ा क्या है इसमें? अब मैं थोड़ा और गहराई में जाऊंगा। ये शरीर मेरा शरीर है, जैसे मैं कहता हूँ अज्ञानतावश, ये मेरा शरीर है बाई वर्च्यू ऑफ इग्नोरेंस, एंड क्योंकि बाई बीइंग क्लाउडेड विद इग्नोरेंस मैं कहता हूँ कि ये मेरा शरीर है। अब इस थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, ये मेरा शरीर कैसे है? जितने मेरे शरीर के अंग हैं, मेरे शरीर के बाल हैं, आँख हैं, अब मैं बालों से शुरू करता हूँ, मेरे ही सिर पर हैं, क्या इन्हें मैं सफ़ेद होने से रोक सकता हूँ? अब पहला प्रश्न उठता है, क्या इन्हें झड़ने से रोक सकता हूँ? प्रश्न उठेगा नहीं। कोशिश करते हैं हम लोग उनको मेंटेन करने के लिए, इतने केमिकल यूज करते हैं, दवाइयाँ यूज करते हैं, खाते हैं हम लोग, लेकिन क्या हम रोक पाते हैं? समय के अनुसार वो अपने आप बाल झड़ जाते हैं, पक जाते हैं, गिर जाते हैं। दूसरा, आँखों को देखिए आप, क्या आँखों की आईसाइट को हम जो मेंटेन रख सकते हैं? नहीं रख सकते। हम उसके विटामिन्स भी खाते हैं, और उसकी चीज़ें ऐसे डॉक्टर ये चीज़ें बताते हैं, ये खाइए आईसाइट बनी रहेगी। आपके जितनी इंद्रियां हैं उनकी अलग अलग डाइट है, कानों के लिए अलग है। क्या फिर भी वो हमारे कंट्रोल में है? क्या हम आईसाइट लूज नहीं करते? क्या हम अंधे चश्मा नहीं लगता? क्या ऐसा टाइम नहीं आता कोई चश्मा भी काम नहीं करता? क्या ऐसा टाइम नहीं आता कि हम बहरे होने शुरू होते हैं? सारे अंगों पर लागू करिए, गिनवाने की जरूरत नहीं। इन्हें वर्ड ये कहना मैं चाहता हूँ। तो इस शरीर पर आपका कंट्रोल कैसे है? कोई कंट्रोल नहीं है। और जब कंट्रोल नहीं है तो आपका कैसे है ये? और इसमें जब कोई कंट्रोलर ही नहीं है, कंट्रोल कब हो? जब कोई कंट्रोलर हो। कंट्रोलर है ही नहीं, तो कंट्रोलर हम अपनों को मिथ्या और अज्ञानतावश हम अपने को कंट्रोल। और यहाँ इन कंट्रोलर में किसको हम ढूंढते हैं? इन 5 उपादानों में ही हम किसी चीज़ को कंट्रोलर ढूंढते हैं। कैसे? रूप जैसे है, उसका मतलब यह है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। अब रूप को तो हम कंट्रोलर नहीं मानते, ये मोटी सी बात है। रूप कंट्रोलर नहीं है, वेदना कंट्रोलर नहीं है, संज्ञा कंट्रोलर नहीं, विज्ञान, हम विज्ञान मन को कंट्रोलर मानते हैं। हम मन को कंट्रोलर मानते हैं और कुछ उसी को शाश्वत मान बैठते हैं, और उसको शाश्वतवाद का सहारा लेकर फिर उसी मन को कहते हैं कि यही है परमानेंट, यही हमेशा बना रहता है, इसी का ट्रांसफ़र होता है, इसी का मैटम साइकोसिस होता है, इसका होता है, और इसी का मतलब यह है ट्रांसफ़र होता है एक जैसे दूसरे। इन्हीं पंचस्कंधों में हम स्थायित्व के लिए किसी चीज़ को, चित्त को कंट्रोलर मान बैठते हैं और परमानेंट मान बैठते हैं। एक जगह भगवान बुद्ध ने कहा है कि आनंद, अगर ये लोग इस शरीर को परमानेंट मान लेता, हालांकि ये परमानेंट नहीं है, जितनी उनकी सोच है लोक की, अगर इसको इसी को शाश्वत मान लेता तो जितने दिन वो जीवित रहता है उस समय तक ये बना तो रहता है कम से कम, चाहे वो बूढ़ा ही हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो टेंजिबली वो मैनिफेस्टिंगली वो दिखाई तो पड़ रहा है कि ये टांग है, रूप है, एक पूरा का पूरा एक ढांचा सामने खड़ा है कि ये है। लेकिन ये तो चित्त को
परमानेंट कहते हैं। ये कितनी रिडिकुलस बात है, ये कितनी अविश्वसनीय बात है। जो चित्त की बदलने की गति इतनी तेज है कि आज तक उसको कोई पकड़ नहीं पाया है कि वो कितनी गति से बदलता है, उसमें कितनी गति से विचार आते हैं, उनमें मतलब यह है इनलेट और आउटलेट होता है, तो उसको ये परमानेंट मानते हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है। तो दुख की बात हो रही थी, जहाँ पंचस्कंध है वहाँ दुख है, क्योंकि पंचस्कंध हमारे उपादान स्कंध हैं। हम इनके प्रति उपादान है, हमारा इनके प्रति आसक्ति है। तो दुख कहाँ, दुख पहला जो हमारा फैक्टर है दुख। तो दुख जो मैंने क्लियर किया। अब सोचिए, अब दुख कहाँ से शुरू होता है? शुरू कहीं से नहीं होता। ये शुरू कब हुआ होगा, इसको भगवान बुद्ध ने कहा है। अगर आप ये सोचें ये संसार कब से शुरू हुआ है और ये कब से मैं इस जन्म मरण की परंपरा में पड़ा हुआ हूँ, अगर आप इस प्रश्न को खोजने निकलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई काम आगे बढ़ूँगा, या इस भगवान बुद्ध के धर्म को मानूंगा या किसी चीज़ दूसरे धर्म को मानूंगा, कि मुझे पहले ये पता चले कि मैं शुरू कहाँ से हुआ, मेरा पहला जन्म किस रूप में था, मैं आया कैसे, किस स्रोत से आया। इसको ढूंढने में हमारे करोड़ों अरबों जन्म और निकल जाएंगे, इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन आप जहाँ हैं वर्तमान में वहीं से पकड़िए, जो आपको दिखाई दे रहा है पकड़ेंगे तो वो आप जो दिखाई दे रहा है, अदृश्य क्यों ढूंढ रहे हैं आप? मैं पिछले जन्मों में कहाँ था, मैं कौन सा कहाँ से शुरू हुआ, वो चीज़ आप क्यों ढूंढ रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रही, और ना आपको नहीं दिखाई दे रही है, जो दूसरा भी आपको नहीं दिखा सकता, जो कोई और भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो आप अपने इसी जन्म से ढूंढिए ये दुख का समुदय कहाँ है और दुख का ये है कहाँ दुख, तो इसको ढूंढिए। तो अब आपके ये शरीर है, पंचस्कंध है। अब वही बात आती है कि हम व्यक्तिगत अनुभव नहीं करते। हम ये देखते हैं उसको कैंसर हो गया इसलिए उसे दुख है, नहीं, दुख आपका भी है, चाहे आपको दुख है या नहीं है। आपका शरीर रात दिन क्षण प्रति क्षण इसके जितने भी अवयव हैं, जितना कि इसका जो पूरा संरचना है वो रात दिन क्षरण हो रहा है, उसका वो कोरोड हो रहा है, उसका कोरोडिंग हो रही है उसकी। तो ये दुख है, और वो कोरोडिंग किस रूप में रहा, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है, वो सुखद स्थिति की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो दुखद की तरफ बढ़ रहा है, जिसको हम सांसारिक रूप में, और इतनी निराशा भी नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे से एडल्ट होता है, फिर वो किशोरावस्था में आता, जवान होता है, उसको भी आदमी को वो भी एक सुख है, एक भी कायिक सुख है। इतना भगवान बुद्ध इतने भी मतलब निराशावादी नहीं थे कि उसको फील ना किया जाए। वो कहते थे कि पुत्र का सुख, धन का सुख, शरीर का सुख, संपत्ति का सुख, ये सुख हैं संसार में, ये नहीं है। लेकिन इन सुखों के पीछे ये दुख पे टिके हुए हैं, अंततः ये दुख देने वाले हैं। अगर मैं कहता हूँ, एक भिक्षु जंगल में चिल्ला रहा था, मुझे लूट लिया, मुझे लूट लिया, मुझे लूट लिया, लोग भाग के आए, साधु को लूट लिया, पकड़ो चोर होगा कोई, बताओ हमें कहाँ गया, किस दिशा में गया, क्या छीन ले गया, झोला छीन ले गया, आपका क्या छीन लिया। उन्होंने कहा उस चोर को नहीं पकड़ पाएंगे आप। क्यों? ज़्यादा दूर चला गया, क्या गायब होगा? कि नहीं, मेरे पास ही है, वो नहीं पकड़ पाए। क्या? मुझे लूट लिया मेरे इग्नोरेंट चित्त ने, मेरे अविद्या से युक्त चित्त ने मुझे लूट लिया। मैं जिसके भरोसे में इस शरीर में इतना अहंकार पालता था, और मैं धर्म से भटक गया, सच्चाई से भटक गया। मेरी आंखें सुंदर थी, मेरे बाल सुंदर थे, मेरा फिजिक्स सुंदर था, मैं एक बहुत सुंदरता की मूर्ति था। आज मेरा ये हाल है कि मेरे शरीर से चला नहीं जाता, आंखों से दिखाई, तो मुझे लूट लिया मेरे इस शरीर के इन्फेचुएशन ने। 3 इन्फेचुएशन हैं जो हमारे मन में है, मतलब आरोग्य मद और यौवन मद और जीवित मद। ये 3 इन्फेचुएशन कहे हैं भगवान बुद्ध ने। अपने को आरोग्य समझता है, युवा समझता है, और जीवित, मैं जिंदा हूँ, बहुत दिन तक जिंदा रहूँगा। ये 3 इन्फेचुएशन हैं, ये आदमी के भ्रम हैं, और ये वो हैं। तो ये पंचस्कंद जो हैं, दुख, फिर मैं लौट कर उसी पक्ष पर आता हूँ, दुख है, ऑलरेडी रैम्पेंट है, अवेलेबल नहीं, रैम्पेंट है, बिखरा पड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ पंचस्कंद हैं और जहाँ जहाँ कोई भी जीव है, जहाँ जहाँ भी सेंसिएंट
बीइंग है, कोई पशु पक्षी, कोई भी एनिमल वर्ल्ड है या बर्ड्स वर्ल्ड है या आदमी का ह्यूमन वर्ल्ड है। और यहाँ तक नहीं, मैं तो सजीव निर्जीव में भी कहूँगा, वहाँ भी कोई चीज़ धरी है, वो भी कोरोड हो रही है, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रही है। तो और हालांकि बिल्डिंग में दुख नहीं है, वो तो डिस्ट्रक्शन हो रहा, वहाँ दुख मेरा कैसे है? वो मेरी बिल्डिंग है, उसे गिरते हुए देखते मुझे दुख होता है। पहले तो मेरे अपने शरीर का दुख है, फिर हमने कितने दुख और पाल रखे हैं। मेरी गाड़ी खराब हो जाए, लोहा खराब हुआ है, मेरे मन में हार्ट अटैक से हुक उठती है, अब इसमें 50,000 रुपये लगेंगे, इसमें टक्कर लग गई, इसके तो लाइट ही 1,00,000 रुपए की है, टूटा कांच है, हार्ट अटैक मुझे हो रहा है। तो ये अदर देन दिस बॉडी, ये दुख कहाँ है? ये पूरे संसार को व्याप्त किए हुए है। सजीव निर्जीव में भी दुख हम अपने ऊपर ओढ़े बैठे हुए हैं। उसके बिल्डिंग को गिरना भी वो मेरे ही ऊपर गिर रही है, जैसे मैं ही मर रहा हूँ, वो भी मैं। तो हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? जब मैं उसको नहीं समझ रहा तो बॉडी के तो उसमें तो मैं मोहित हूँ, उसमें तो मैं पूरी तरह अंधा हूँ। तो ये इतना विडंबना है ये। तो ये जहाँ जहाँ पंचस्कंध है वहाँ दुख है। अच्छा, मैं परंपरा की बात कही थी, ये शुरू कहाँ से हुआ? कुछ लोग समझते हैं कि जन्म से शुरू हुआ, जन्म ही दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा जन्म ही दुख है। अब सोचिए आप, जन्म ही दुख है, लेकिन कौन सा जन्म दुख है? अब कहाँ से काउंट करेंगे कौन सा जन्म दुख है? वो जन्म तो मेरे पता नहीं कितने हुए और होंगे। ये परंपरा है, ये संतति है। मैं कुल मिला के सिनोप्साइज अगर करना चाहूँ, ये हमारी जन्म मरण की संतति ही दुख है। इस संतति को रोकना ही निर्वाण और परम सुख है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम मतलब ये कंटिन्यूटी है, ये संतति है, ये निरंतरता है। तो ये जो दुख फैक्टर है, दुख जहाँ पंचस्कंध है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख होगा वहाँ पंचस्कंध होंगे। वाइसे वर्षा है ये वाइसे वर्षा है, यूनिलेटरल नहीं है, ये बाईलेटरल है, बल्कि मल्टीलेटरल है, और मल्टीमिलियंथ मल्टीलेटरल है ये। इसको हम नहीं कह सकते कि इसका कोई एक फैक्टर है या नहीं है। तो पहला जो फैक्टर है दुख, तो दुख हम ऐसे कहते, भगवान बुद्ध ने कहा दुख आर्य सत्य। कहाँ है दुख? दिखाई नहीं पड़ता। अरे देखो, ये दुख ही घूम रहा है सड़कों पर, ये दुख ही बैठा है कुर्सियों पर, ये दुख ही काम कर रहा है, ये दुख ही है। जितना वो संसार का जितना भी प्राणी है, जो जहाँ है वो दुख है। तो रैम्पेंट है, व्याप्त था, व्याप्त रहेगा, और उसे कोई रोक नहीं सकता। जब तक अष्टांगिक मार्ग और उसके निरोध का उपाय नहीं किया जाएगा तो दुख रहेगा। तो हम दुख को कहीं और ढूंढते हैं। जब हम बुद्ध को पढ़ते हैं तो वहाँ 3 चीज़, मैं अखिल जी से एक बार ये रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि जल्दी क्यों समझ में नहीं आता कोई चीज़, भगवान बुद्ध की बात। वहाँ 3 चीज़ काम करती है। एक तो वो लिटरेचर जिसको मैं पढ़ता हूँ, एक तो मेरे सामने वो रखा है, दूसरा मैं हूँ, तीसरी जो मन में फीलिंग अराइज हो रही है दुख की, वो कहीं और घटित हो रहा ड्रामा। अगर वो ड्रामा मेरे अंदर डाइवर्ट हो जाए दुख का, उस दुख को हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में ढूंढ रहे हैं हम, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। नहीं, हम वो चाहे मरे चाहे ना मरे, और मैं बीमार हूँ चाहे ना हूँ, अगर आप उसे अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट मतलब इंट्रोस्पेक्शन करें और इंट्रोवर्ट हो जाएं, तो आपके अंदर सब दुख दिखाई देंगे। तब ये पंचस्कंध दिखाई देंगे, यहाँ दुख ही दिखाई देगा। तो दुख है ऑलरेडी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जिस चीज़ को हम समझने में हम कठिनाई करते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा समझने में सरल है, क्योंकि दुखों के उदाहरण तो भरे पड़े हैं। जहाँ जहाँ मानव जाति है, जहाँ जहाँ भी कोई जीवन है, वहाँ दुख है। वो तो दुख के ही पुंज घूम रहे हैं। दे आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द सफरिंग। वो तो उसी का पुंज है, उसी का एक लोथड़ा घूम रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा, वो तो दुख जा रहा है, इसे मुझे कहने में संकोच नहीं है। यह दुख इज वॉकिंग ऑन द रोड, वो दुख जा रहा है वहाँ उसके, क्योंकि जहाँ उसमें पंचस्कंध हैं वहाँ दुख है। तो इस रूप में इसको समझिए और इसको अपने अंदर ढालिए, तब जाकर दुख दिखाई देगा, जो दिखाई नहीं देता। ये पहला फैक्टर, लोग इसको समझते हैं दुख है। वो कब दुख है? जन्म ही दुख है। अब जन्म, कोई कहते हैं जब कंसीव करता है कोई, उसे रीलिंक कॉन्शियसनेस, प्रतिसंधि चित्त जो होता है, प्रतिसंधि चित्त क्या होगा? रीलिंक, प्रतिसंधि, ये लिंक है, प्रतिसंधि चित्त है,
ये कंटिन्यूटी है, इधर का आखिरी सांस उधर का पहला सांस, इसमें कोई गैप नहीं है। तो उसमें जब कोई कंसेप्शन होता है फिर वो शुरू हो जाता है, वो जन्म नहीं है, वो तो हम कहते हैं कि छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, वो तो रीडेवलप हुआ है, किसी स्टेट में रीडेवलप हुआ है। वो जो पंचस्कंध है अपने कर्मों के अनुसार जो उसने कर्म किए हैं, कुशल अकुशल जो भी किया है, जो भी उसके अनुसार उसको उसका विपाक मिलना है, कैसा मिलना है, किस अच्छी योनि में जाना है और या दुखद योनि में जाना है, पशु बनना है, पक्षी बनना है, क्या होना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो उसका रीशेप है, डिफरेंट शेप है, लेकिन वो शुरुआत नहीं है, वो कंटिन्यूटी है, एक नयापन है उसका, जिसको हम कह सकते हैं। नयापन भी नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले कर्म उसमें जुड़े हुए हैं। नया तो आगे जाके वो करेगा, उसमें अगले जन्म में क्या करेगा जब वो पुराने ही उस पर। लेकिन उसमें इतना जरूर कहूँगा मैं कि जो हम दोबारा प्रतिसंधि करें, ये ऐसा भी नहीं है कि वही प्रतिसंधि है ज्यों का त्यों पैदा हो रहा है। नागसेन जी ने इसको क्लियर कर दिया मिलिंद पन्हों में कि ना तो वो है ना वो दूसरा है। तो ये चीज़ें हैं। तो दुख, जन्म कैसे दुख, अब सोचते हैं बच्चा पैदा हुआ। अब थोड़ा इस पर प्रकाश डाल देता हूँ मैं आपको। बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, किसी ने कल्पना करी है कि वो उल्टा लटका रहता है, जो भी उसकी फीटस की पोजीशन है, अंधेरा है वहाँ, और माँ के मेरे किसी गर्भ में जो हम खाते हैं पीते हैं बचपन से लेकर, कभी उसकी सफाई होती है उस बैली की या पेट की? नहीं, इंटेस्टाइन की कभी नहीं होती है। जहाँ वो गर्भस्थ रहता है उसकी कोई सफाई नहीं होती, वहीं वो पड़ा है, उसी में अंधेरी कोठरी में पड़ा है। उसके सिर ऊपर हैं, सर नीचे हैं, क्योंकि उसका जन्म ही सर के पहले सर बाहर आएगा। तो उसी पोजीशन में वो मतलब ये जक्स्टापोज्ड है, जिसको मैं जक्स्टापोज्ड है, वो उसी उस पोजीशन में है वो। अब माँ चाय पीती है, वो उसके ऊपर गिरता है, क्या दुख नहीं है अंदर? ठंडा पीती है, उसके ऊपर गिरता है, वो भी दुख है। करवट लेती है, वो दबता है, वो भी दुख है। धूप में निकलती है, उसको गर्मी लगती है, वो भी दुख है। ठंड में निकलती है, वो भी दुख है। बारिश में निकलती है, वो भी दुख है। उसको ताप चढ़ता है माँ को, वो भी दुख है। माँ को वो सारे दुख वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। 102 बुखार है, जब ऊपर का 102 है तो अंदर तो और ज़्यादा है। तो किस तरह आग के जैसे बर्तनों का आवा, जहाँ बिल्कुल दावा नल हो, कैसे माहौल में है। कल्पना करिए, हम लोग पैदा हो गए, भूल गए, हमें याददाश्त नहीं रह गई है, लेकिन जब बुद्ध को ये याद आया कितना दुखद है गर्भ में 9 महीने रहना, उससे ज़्यादा सुखद तो बाहर है। वो सबसे बड़ा दुख तो वहीं से शुरू हो गया। वो कितना दुखद है, वो तो कल्पना से बाहर का दुख है। और फिर वो बाहर आ गया। जब वो बाहर आता है उसकी आंखें खुलती हैं। ये जो संसार की लाइट है वो 9 महीने से आंखें बंद हैं। तो जब वो आंखें बाहर खुलती है, इम्पिंजिंग होती है, रिफ्लेक्शन होता है, ग्लिसनिंग होती है बाहर की लाइट की, उसकी आंखें बंद हैं, कितने दिनों में खुलती हैं। फिर अंदर अंदर रहा है, उसको हवा नहीं लगी है, बाहर की आंधी की हवा नहीं लगी, पानी की हवा टच नहीं हुआ। तो जब वो इस लोक में बाहर आया माँ के गर्भ से, तो बाहर की जो हवा है ना, ये जो चलती है घर में पंखे की, वो ब्लेड की तरह उसकी त्वचा को काटती है। वो इतनी डेलिकेट है, इसलिए वो चिल्लाता है, वो ब्लेड की तरह काटती है। जब हम उसको छूते हैं ऐसा लगता है कि वो जख्म फोड़ा छू दिया, क्योंकि उस समय वो टोटल एक ऐसा मतलब यह लोथड़ा है, और जैसे पिलपिला, और जैसे बिल्कुल जिसको कहते हैं उसमें कोई भी स्थायित्व नहीं है, इधर गिर जाएगा उधर गिर जाएगा। जैसे सेमी लिक्विड होता है उसकी बॉडी की स्टेट, वो धीरे धीरे स्टिफनिंग होती है, हवा लगती है पानी की, फिर उसको खाना पीना मिलता है, उसमें स्टिफनिंग आती है। तो जैसे ही पैदा होता है वो रोता क्यों है? ये ब्लेड की तरह हवा काटती है। जब हाथ में उठाते हैं जैसे फोड़े पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। तो ये दुख, इसे हम शुरुआत मानते हैं। नहीं, ये शुरुआत कितनी बार हो चुकी, मैं कहाँ कहाँ पैदा हो चुका। तो ये दुख है। तो ये दुखों का इस तरह सिलसिला चला आ रहा है। दुख फैक्टर तो सबसे ज़्यादा टेंजिबल है, इसको हमारी जो इग्नोरेंट आइज हैं इसको नहीं देख पाती। और इसका मतलब यह है, हम इसको अब देखना यह है, पहले अपने शरीर से शुरू करिए कि दुख है, कैसा दुख है, ये बॉडी क्या है, दुख दिखाई देगा, फिर बुद्ध की बात समझ में आएगी। तो पहला फैक्टर इतना मुझे इस पर बोलना था। इसी के साथ मैं आज यहीं तक बोलूँगा, क्योंकि फिर इसको स्टेप वाइज लिया जाएगा। इसी के साथ मैं नमो बुद्धाय।